अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 12 स्टार्ट करना है। आपका इजी चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से शॉर्ट भी आएंगे और इसमें से लॉन्ग भी आएंगे और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें चंद एक फार्मूलाज हैं जो मैं 12.2 स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूलाज लिखवाऊंगा, वो आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं बस, ठीक है। वो आपने याद कर लेने हैं और जिससे वो फार्मूलाज आएंगे उसी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। बकाया मुश्किल नहीं है इसमें, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिएगा। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, उसने दिया हुआ था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव्ड बाय ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में आप कुछ स्टूडेंट हैं, जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा हुआ 24 से 28 मार्क्स हैं। उस 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके इसके दरमियान मार्क्स हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 29 से 33 के तक मार्क्स हैं। ये इसने ये बताया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये स्कोर है, यानी कि ये स्कोर कर रहे हैं अपने कितने मार्क्स हैं, ठीक है। 24 से 28 तक 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यहाँ तक मार्क्स हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 29 से 33 तक मार्क्स हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ये मार्क्स हैं, 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ये मार्क्स हैं। समझ आ गई है? टेबल की समझ आ गई है? ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और इसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास भी कहते हैं। क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इजी है, ये देखिएगा। सबसे पहले उसने पहली रिक्वायरमेंट है, उसने कहा हुआ है व्हाट इज द अपर लिमिट। अच्छा, मैं इसमें आपको बता दूं, आपके पास ना ये जो क्लास ना, ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल में आपके पास ये जो पहले वाली होती है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ये से कहते हैं अपर। ये लोअर, ये लोअर, ये लोअर और ये लोअर, ये लोअर और ये क्या आपके पास? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये आपके पास क्लास इंटरवल्स हो गए और ये आपके पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी होगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, उसने कहा हुआ है व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, आपके पास ये क्लासेस हैं, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, मैं साथ साथ बस ये लिखूंगा, ये देखें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और इधर देखो, अपर लिमिट ऑफ द क्लास लास्ट क्लास। लास्ट क्लास कौन सी आपके पास? ये, तो इसकी अपर लिमिट कौन सी है? ठीक है, ये 53 अपर लिमिट है जी। ये आंसर आ गया। बस 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 इतना ही, बस। उसने कहा व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 से 43। अच्छा, आप लोग तो अच्छे हैं यार, ये आंसर आ गया। थर्ड वाला क्या है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट जब भी आपने फाइंड करना है ना, 34 से 38, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो जल्दी से, जल्दी से ऐड कर। कैलकुलेटर सबके पास होने चाहिए, इस चैप्टर के लिए कैलकुलेटर बहुत जरूरी है, इस चैप्टर के लिए कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। 72 आ गया, उसे डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास ना ये फार्मूला होता है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, 34 प्लस 38 डिवाइड बाय 2। अपर और लोअर को दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, तो हमेशा 36। ये आ गया आंसर। और क्लियर है? मसला तो नहीं है? व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 29 से 33। इसके 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। एंड दूसरे वाले की क्या है? कौन सी है? 44 से 48। 44 से क्या? 15। समझ आ रही है नहीं आ रही? पक्की बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच, अच्छा जी, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
आपने इसका क्लास इंटरवल बताना है जी, सबका सेम ही लग रहा है। देखो ये 24 से 28 तक, 24, 25, 26, 27, 28 कितने का आ गया? 5 का। फिर आपके पास है 29, 30, 31, 32 एंड 33। और गधे 33 तक ही है, तो कितने का है? 5 का। और समझ आ रही है? पक्की बात है? चले नेक्स्ट वन क्या आपके पास, वो कह रहा है कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट है? ये वाले 24 एंड 20, ये ले, ये ले। उसके बाद 7 वाला क्या है आपके पास? What is the lower limit of the class having 15 as its class frequency? इसके 15 किसकी है ये? इसमें कौन सी बतानी है आपने? लोअर। क्या बतानी है? लोअर कौन सी है? 44, सिर्फ 44। और लास्ट 8 आपके पास क्या है? What is the number of student having score between 24 से 43 तक? यानी कि यहाँ से अब यहाँ पे आप 43 तक कितने स्टूडेंट है जिन्होंने आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनते हैं? 24 से लेके 43 तक, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब को ऐड कर लो। कितने आ गए? सबको ऐड किया क्या आ गया? 9 और ये 32 एंड 12, 44। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसमें उसने क्या कहा हुआ है ये देखें। बुक सबके पास होनी चाहिए, बुक सबके पास होनी चाहिए। उसने कहा हुआ है कि फॉर अ स्कूल स्टाफ, फॉर अ स्कूल स्टाफ, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 8 हैं बस, ठीक है। फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। रिपेयर चेयर्स को रिपेयर करने के लिए ये आपके पास हंड्रेड्स में है ये रुपीज, ये 14500 है, ठीक है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेली बार, एंड टेली बार भी आपने बनाना यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। और आपने क्लास का साइज क्या रखना है? 3। यहाँ पे कितना था? 5। यहाँ पे क्या था? हमने कितना रखना है? 3। एंड आल्सो राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। और आपने आखिरी 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी बाय टेली बार आपने बनाना है, और आखिरी 3 की आपने फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। चलें, इसमें ना आपने मुझे सब लोगों ने बताना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, लोएस्ट वैल्यू। कितनी है? 145। और लार्जेस्ट वैल्यू 144 भी है पुत्र। ये देखो, देखो यार, आप लोगों ने देख लिया करो, 144 भी है, ठीक है। और लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 167 भी है। ये देखें जी, 44 के साथ वाली 167 है। और उसके बाद क्लास इंटरवल उसने बता दिया कितना है? 3 का। उसने क्या बता दिया हुआ है? 3 का क्लास इंटरवल बता दिया हुआ है उसने, है? ये 144 का, 144 से 167 का। अब आपने क्लास बना लेनी है इसकी। अब ये देखिएगा,
कितने के डिफरेंस से बनानी है? 3 के डिफरेंस से। कितने के डिफरेंस से? इसे क्लास लिमिट भी कहते हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं। फिर आपके पास टैली बार, और फिर उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसने लास्ट 3 क्लासेस की फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, हम सबकी करेंगे। ठीक है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अब आपके 44 से लेके आपने स्टार्ट करना है 144 से लेके 44, 45, 46, 3 का लिखना ना। फिर 147, 8, 9। समझ आ रही है ना कैसे बनानी है? 150, 51, 52 है, 53 से 4, 5, 56 से 58, 59 से 61, 61 से 60, और 2 से यार, 2 से 3, 4, कहाँ तक है? 67 तक है। 65 से 67, ये आपके पास आ गया, क्लास लिमिट आ गई। तो समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, अब टैली बार बताना है आपने। आप बुक्स पे देखें, चले आए, मैं आपको बताता हूँ टैली बार कैसे बनाना है। ठीक है, फिर आपने सब ने मुझे टैली करके बताना है जी। ठीक है, एक्टिव हो जाए सब लोग। वो कह रहे हैं कि 144 से 140, पहले कितनी है? 146 है। तो अब देखें 144, 145, 146 कितने कितने टाइम आया हुआ है? देखें 144 कितने टाइम आया, देखो पहले, एक दफा। ठीक है, 145 कितने टाइम है? 2 दफा, टोटल 3 हो गया। और 146 कितने टाइम है? 146 बताएं कितने टाइम है? एक दफा ही है। तो इसका टैली बार बनाना, अब आपने सारे मुझे बताने हैं। ठीक है, तो 144 यानी कि टोटल 4 टाइम है, 1, 2, 3, 4। ओके, फिर आपके पास 147 से 149 कितने डिजिट्स है? क्या वो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो उसने हमें कहा हुआ है कि आखिरी 3 क्लासेस की बनानी है। तो ये देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। ओके, या 147 से 149 तक कितने हैं? 47 कितनी दफा है? एक दफा। 49 कितने, 48 कितनी दफा है? एक दफा। 49 कितनी दफा है? एक दफा। बस, चलें। 150 कितने टाइम है? एक दफा। 51, 52, 52 कितने दफा है? देखें ध्यान से, देखें कितनी दफा है? 3 दफा है। ध्यान से देखा करें यार, अब दोबारा बताएं मुझे 150 कितने टाइम है? गौर से देखें सारे नंबर। 150 आपके पास एक दफा है। 51 कितने दफा है? 51 आपके पास है 1 एंड थर्ड में, और एक सेकंड में है। और 152 4 टाइम है ना। टोटल आपके पास कितने टाइम हो गए? एक दफा 50, 2 दफा 51, और 4 दफा 52। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5वां कट हो गया। फिर ये आपके पास 2 टाइम ये आ गया। टोटल आपके पास कितने हो गए थे? 7। टोटल कितने थे? 7। आपने 4 लाइन इस तरह लगानी है और 5वीं लाइन आपने ऊपर कट कर देने से। ठीक है, और फिर आगे फिर इसी तरह सीक्वेंस चलेगा। फिर 153 से 55 तक बताएं जल्दी से। 2 दफा। 54 एक दफा। 55 55
दो दफा तो एक ये आ गया ऊपर, क्रॉस कर दिया आपने से। फिर उसके बाद 56 से 58, 56 दो दफा, वो भी दो दफा। 58 नहीं है, एक दफा। ये दूसरा आपने ये लिख दिया, ठीक है, 2 टाइम्स लिख दिया। 59 है, 5 और एक 4, 59 कितने दफा, एक दफा। 60 2 टाइम, और 61 एक दफा, ठीक है। 162 समझ आ रही है सबको? सूर्या इसी चैप्टर है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें से मुझे लग रहा है लॉन्ग भी बन जाना है, तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। क्या 162 नहीं है। 63 कितने दफा है, एक दफा। 64 नहीं है, बस ठीक है। 65 कितने दफा, फिर 66 65 कितने दफा है, 66 नहीं है। 67 एक दफा। चलें जी, उसने कहा है कि आखिरी 3 क्लासेस की आपने बताना है फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये कितने, 4, और ये 1, और ये 2। हम वैसे सबका टोटल कर लेते हैं। ये 6 है, ये आपके पास 5 है, ये 7 है, और ये आपके पास कितना है। टोटल करें कितनी वैल्यू आ गई, टोटल करें। 7 और 6 13, 5 18, 25 और 28 और 4 32। टोटल करें, टोटल 32 ही है, 32 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये तो 30 है, 23 है। तो आपके ये 2 कहाँ से आए हैं बताएं जी, कौन से 2 आपने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं? ये से क्रॉस चेक करने का तरीका है। ये 20 30 है जी, 156 और ये 4 है ना। एक 2 3 4, यहाँ पे भी आपके पास 4 आ जाएंगे। अब ये 30 पूरे हो गए, ठीक है। समझ आ गई? ऐसे क्रॉस चेक करना हो तो आपने पता कराना है कि ये सही है या गलत है, ऐसे क्रॉस चेक कीजिएगा टोटल करके।